अच्छा भी लगता है। आपसे बातें करने तो ये हम बनाएंगे चटनी। फिर इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और इसको पीसने के बाद ये गरम है ना, तो इसको साइड में रख देंगे। कभी भी गरम चीज़ को साइड में रख देना चाहिए, क्योंकि कभी हम हाथ पकड़े कभी कुछ करें तो हमेशा पहले गरम चीज़ को, जैसे तवा है कोई भी गरम चीज़ है, उसको पहले से हटा देना चाहिए। तो क्या है, बच्चे हैं या गलत फहमी से हम ही बात करते करते या काम करते करते पकड़ते हैं, तो फिर कोई ना कोई हादसा हो जाता है। अब इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको मैं मिक्सर जार में अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद ये चटनी तैयार है। इसमें डालेंगे हम नमक। तो मैं बोल रही थी, नमाज, कुरान, ज़कात, फितरा, हज, उम्रा सब हम अपने लिए करते हैं। किसके लिए करते? अपने लिए। हम दूसरों के लिए क्या करते? कुछ नहीं करते। ये सब चीज़ों के साथ साथ हमारे पास ईमान भी होना चाहिए, जैसा पैगम्बर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमको सिखा दिया। पड़ोसियों का ख्याल रखो, उनके दुख में सुख में शामिल हो। आज हम क्या कर रहे, कोई गलती करता तो उसको माफ़ करो। अगर कोई गलती करता है तो उसको माफ़ करो। आज हम क्या करते, जैसे शादी, हमारे घर में कोई फंक्शन रहता, कोई तैयारी की बात, फंक्शन आता या कोई खुशी की बात आती, तो पहले हम हमारे बच्चों को क्या बोलते हैं, सब में पहले उनको नहीं बुलाना है, ये पहले ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उनको हमको नहीं बुलाना है, उनका पहले नाम लिखो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पैगम्बर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या सिखा के गए, अगर कोई गलती भी करता है तो उसको माफ़ करो। माफ़ करने में जो है, खुदा माफ़ करता तो बंदों का क्या है। मगर हम क्या करते, कुछ फंक्शन है या दावत है तो हम बोलते उनको नहीं बुलाएंगे, ताकि वो है ना सुनेंगे तो उनको तकलीफ़ देंगे। तकलीफ़ देना हमारे इस्लाम में गुनाह है। तकलीफ़ देना गुनाह है, हमारे इस्लाम में सख्त मना है। तो हमको, मैं इज्तिमा बोलने वाली आपाओं को ख़ास करके बोलना चाहूँगी कि जब आप इज्तिमा बोलते हैं तो नमाज के बारे में बोलते, कुरान के बारे में बोलते, ईमान के बारे में बोलते, कलमे के बारे में बोलते, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी बोलना चाहिए कि हमारे घर के सामने कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, किसी आस पड़ोसी का क्या अहकामात है। आपको सुनने वाले बहुत से लोग आते, बहुत सारे लोग आके आपको सुने। आप उनको सफाई के बारे में भी सिखाइए, सफाई के बारे में भी बताइए कि सफाई हमारा आधा ईमान है। सफाई कितनी ज़रूरी है। तो आपके पास आते 10 लोग आते, 15 लोग आते, 20 लोग आते। मैं कई जगह इज्तिमा में गई, मैंने देखी कि लोग हैं ना, सब बोलते हैं यहाँ पर, वहाँ पे इतनी गंदगी बिल्डिंगों में भी गई, जो बस्ती में भी गई, लमसम बस्ती में भी गई, बिल्डिंगों में भी गई, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी कि मेरे को अपने आप से शर्म आ रही। आप अगर औरतों को बोलेंगे कि ऊपर से कचरा मत डालो, गंदगी मत डालो, अपने घर के सामने झाड़ू लगाओ, झाड़ू वाला आके ही मारना ज़रूरी है? हम नहीं मार सकते झाड़ू। क्या होगा हम मारेंगे तो झाड़ू? क्या होगा अगर हम लोग डस्टबिन में जाके कचरा डालेंगे? ज़रूरी थोड़ी। अपने घर के साथ साथ अपने आंगन को भी साफ़ रखें। तो इज्तिमा में जब बोलते हैं आपा, कि मेरी उनसे दरख्वास्त है कि उनको ये भी सिखाएं कि सफाई कितनी ज़रूरी है, सफाई करने से क्या होता है, क्या बेनिफिट है। घर के साथ साथ हमारा देश भी, हमारे आंगन भी, हमारा सब माहौल साफ़ सुथरा होना चाहिए। हमारे हाथ में है कि हमारे देश को हम कैसा रखें। सरकार कुछ भी करे, लेकिन हम किस तरह से हमारे देश को देखना चाहिए। हम सब मिलजुल के ये काम करेंगे ना तो बहुत अच्छा काम होगा। और हमारे बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि कूड़ा कचरा डस्टबिन में डालो। आज ये सारे की बिल्डिंग में जाओ, लमसम बस्ती में जाओ, इतनी घुटन होती, दम घुटने लगता है। ऐसा नहीं है। सफाई से झोपड़ा भी रहेगा और साफ़ सुथरा रहेगा ना, तो इतना खूबसूरत दिखता है कि सफाई से इतना खूबसूरत दिखता है। मेरा कहने का क्या मतलब है और मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप समझो। तो मेरी दरख्वास्त है, कोई भी लीडर हैं या जो कोई भी ऐसे मुकाम पे हैं जिनको सुनने के लिए 25, 20, 30 लोग आते, तो उनको ये मैसेज ज़रूर देना है
کہ ہمارے ایریے کو کس طرح سے صاف رکھنا ہے، ہمارے پڑوسی کے کیا حقوق ہے، اور کسی سے غلطی ہوئی بھی تو معاف کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اگر یہ چیز ہمارے میں آ گئی تو ہم کو اللہ تعالیٰ بے شک جنت میں ڈالے گا، بے شک۔ اللہ کا وعدہ ہے، جو انسان دوسروں کو خیال کرے گا، دوسرے کے بارے میں سوچے گا، میں اس کے بارے میں سوچوں گا۔ اللہ کا قول ہے، اللہ نے بولا دوسرے کے بیٹا بیٹی کا سوچو تو میں تمہاری بیٹا بیٹی کا غیب سے اچھا کروں گا، اور یہ میرے ساتھ گزری ہوئی ہے۔ میں یہ نہیں بولتی کہ میں گنہگار نہیں، نہ جانے میں نے بھی کتنے گناہ کی ہوں، مجھے خود کو نہیں پتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اچھائی کو کچھ کروں، اچھا ہی کچھ کروں، کوشش کرتی ہوں، کوشش۔ پھر اس کے آگے اللہ کی رضا ہے، اللہ اس میں کامیابی دے، اللہ کی مرضی ہے، چاہے وہ میرے کو ان باتوں کو قبول کرے چاہے نہ کرے، مگر میں کوشش ضرور کرتی ہوں۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کرو، اچھائی کو اپناؤ، اور نماز روزہ بھی پڑھو، بے شک لازمی ہے روزہ، نماز، قرآن بے شک پڑھنا لازمی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ چھوٹی باتیں ہیں مگر بہت بڑی ہے، اتنی بڑی حدیث ہے نا یہ کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ بڑے بڑے مولانا سے پوچھو، کسی سے بھی پوچھو، کیا یہ کرنے سے ہم کو ثواب ہے؟ بے شک، کسی کی بیٹا بیٹی کا اچھا چاہیں گے، کسی کی خوشی میں شامل ہوں گے، ہم کو بہت ثواب ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، دھیان دیجیے، ابھی دیر بہت ہو گئی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے۔ اللہ حافظ، دھیان